हेलो दोस्तों, मैं राज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम बात करने वाले हैं, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। आज का अपना क्लास रहेगा डे थर्ड, क्योंकि हमने इससे पहले दो वीडियोस को पहले ही देख लिया है, उनसे हमने इंग्लिश सीखने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक डे फर्स्ट और डे सेकंड को नहीं देखा है, आप इस यूट्यूब चैनल पे या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए और आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए और उसके बाद में आप सेकंड वीडियो पे आइएगा। चलिए आज हम बात करते हैं डे थर्ड पे और समझते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा, दो क्लासेस में हमने बात करी। क्लास फर्स्ट में हमने बात करी थी वर्ड कैन को लेकर के, और उसके बाद में सेकंड क्लास में हमने बात करी थी वर्ड शुड को लेकर के। इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर तुरंत बाद में हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप दुनिया में किसी भी इंसान की कैपेसिटी बताना चाहें, काबिलियत, योग्यता, क्षमता बताना चाहें, आप क्लास कैन को काम में लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कैपेसिटीज बताता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, I can teach, I can come, I can go, I can play, I can write, I can understand Punjabi, and I can make tea, I can kick football, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं अपने पापा के कैपेसिटी की बात करूं तो एक दो एग्जाम्पल वो ले लेता हूं। माई फादर कैन स्पीक इंग्लिश, माई फादर कैन अर्न मनी, माई फादर कैन गो, माई फादर कैन कम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी यूज कर सकते हैं। ये अपनी फर्स्ट क्लास थी। क्लास सेकंड में हमने सीखा कि किसी भी इंसान को, चाहे वो खुद को एडवाइस दे, किसी और को एडवाइस दे, तो वो कैसे देंगे, वो हमने सीखा था। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद को एडवाइस दे रहा हूं कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए तो आई शुड स्पीक इंग्लिश। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जिस इंसान की बात कर रहे हैं उसका नाम सबसे पहले बोलेंगे, और जिस काम की बात कर रहे हैं वो एक्शन की जगह। तो आई शुड स्पीक इंग्लिश। तो दो टाइप की सेंटेंस आपने बनाने अभी तक सीखे, बोलने अभी तक सीखे। ये बहुत जरूरी है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा बोलें, क्योंकि हमने पहले ही कहा है स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, कम बोलेंगे तो कम सीखेंगे, और नहीं बोलेंगे तो नहीं सीखेंगे। चलिए आज की क्लास पे आते हैं। आज की क्लास हमें कहां काम में आने वाली है, कौन सी बातें बोलने के लिए आज की क्लास हमें काम में आने वाली है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कोर्स की कंप्लीट क्लासेस हैं वो रेगुलरली, जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और उसके बाद में आप कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी एक क्लास को देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आप सभी को ये अच्छी तरीके से पहले भी बता चुका हूं और आज फिर से बता रहा हूं कि जब तक आप इस कोर्स को एकदम फर्स्ट क्लास टू 15 क्लास जो अपनी होगी तक नहीं देखेंगे तो आप हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, लेकिन अच्छी से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्लास को रेगुलरली देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास कहां काम में आएगी? आज की क्लास काम में आएगी फ्यूचर की बातें करने के लिए। फ्यूचर की बातें मतलब भविष्य की बातें, मतलब आगे की बातें। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाने वाला हूं। जी बिल्कुल नहीं। मैं किसी टाइप का कोई टेंस, कोई ग्रामर, कोई मॉडल, कोई प्रपोजिशन, कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि अब से आगे की बातें आपको कैसे करनी है इन इंग्लिश। इंग्लिश में आगे की बात बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का टाइटल रहेगा अपना विल। अगर आपने नोटबुक हाथ में ले रखी है तो आप लिख सकते हैं, अपनी क्लास का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा विल। आगे की बातें करने के लिए। अब आगे की बातें कौन सी होती है? आगे की बातें, मेरे कहने का मतलब है अब से बाद में कोई भी इंसान किसी काम को करे, अब से बाद में जब आप खुद करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो मैं अब 2 मिनट बाद की बात कर रहा हूं, या 2 घंटे बाद की बात कर रहा हूं, या 2 साल बाद की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्लास विल से। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस इंसान का नाम बोलना है आपको जिसके लिए आप बात कर रहे हैं।
जैसे आप ये कह रहे हैं कि मेरे पापा मार्केट जाएंगे तो सबसे पहले माई फादर आप बोलेंगे। अगर आप ये कहें कि मेरी मदर मार्केट जाएगी तो सबसे पहले माई मदर बोलेंगे। अगर आप ये कहें कि मैं मार्केट जाऊंगा तो सबसे पहले आई बोलेंगे। इतनी बातें हमने ऑलरेडी समझ रखी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको यूज करना है वर्ड विल, और उसके ठीक बाद में आप यूज करेंगे एक्शन। एक और नया फॉर्मूला आप सभी के सामने, कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था इंग्लिश बोलने के लिए हमें 3 चीजों को काम में लेना है, और वही 3 चीजें आपके सामने अभी हैं। चलिए इसको यूज करना सीखते हैं। मैंने पहला सेंटेंस बोला कि मैं मार्केट जाऊंगा। मैं मार्केट जाऊंगा, पहले आप ये महसूस कीजिए कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आगे की बात कर रहा हूं। मैं मार्केट जाऊंगा। अगर मैं ये कहता कि मैं मार्केट जा सकता हूं, आई कैन गो बोलता। अगर मैं ये कहता कि मुझे मार्केट जाना चाहिए तो मेरा सेंटेंस होता आई शुड गो। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं मार्केट जाऊंगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अपना सेंटेंस बनेगा आई विल गो। आप कहां जाएंगे वो आप आगे ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये 3 वर्ड से है। इन 3 वर्ड को हमें अच्छे से फोकस करना है, तो आप आराम से इंग्लिश को बोल पाएंगे। आप चलिए इनके साथ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल, यहां पे अपना एक्शन रहेगा टीच, आई विल टीच। अब इंग्लिश, हिंदी, मैथ जो भी है वो आगे हम ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, एक सेंटेंस बनाते, कौन जीतेगा, इंडिया। तो यहां पे वर्कर की जगह मुझे क्या यूज करना है, इंडिया। जीतेगा तो विल, और जीतने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं विन। विन का मतलब जीतना, विनर होता है जीतने वाला। आपने सुना होगा फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, थर्ड विनर। तो विनर का मतलब होता है जीतने वाला, और विन का मतलब जीतना। इंडिया जीतेगा, इंडिया विल विन। आपको पता है अगर सेंटेंस हम ये बोलना चाहें, ऐसे बोलना चाहें कि इंडिया जीत सकता है, तो आपको यहां पे टाइम वर्ड की जगह कैन यूज करना है। इंडिया कैन विन, इंडिया कैन, कुछ नहीं करना, सिर्फ कौन जीतेगा, इंडिया। और जीतेगा तो आपको विल यूज करना है, जीतने के लिए विल यूज करना है, इंडिया विल विन। मैंने कहा इंडिया दौड़ेगा तो क्या बोलेंगे, इंडिया विल रन। मैंने कहा इंडिया शुरू करेगा, शुरू करने को सबको पता है स्टार्ट बोलते हैं, START। स्टार्ट का मतलब शुरू करना। इंडिया शुरू करेगा, इंडिया विल स्टार्ट। अगर मैं ये कहूं कि इंडिया शुरू कर सकता है, इंडिया कैन स्टार्ट। और इंडिया को शुरू करना चाहिए तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, इंडिया शुड, और यहां पे स्टार्ट आप यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो आपने यहां पे बिल्कुल यूज करा एग्जांपल के साथ। मैंने आपको कहा आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई। आपने कहा सर मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। मेरा भाई कोशिश करेगा तो माई ब्रदर विल ट्राई। मेरी सिस्टर कोशिश करेगी, माई सिस्टर विल ट्राई। धोनी कोशिश करेगा, धोनी विल ट्राई। कोई भी इंसान किसी काम को करेगा, सिंपल आपको वहां पे क्लास विल को यूज करना है। आपने कहा मेरी मदर खाना बनाएगी, तो आप बोलेंगे माई मदर विल मेक फूड। तो इस तरीके से आप विल को यूज करते हुए भविष्य की जितनी भी बातें हैं, फ्यूचर की जितनी भी बातें हैं, अब से बाद की जितनी भी बातें हैं, मान लीजिए आपका प्लान है कि 5 साल बाद में आप अमेरिका जाएंगे, 5 साल बाद में आपका प्लान है कि आप अमेरिका जाएंगे। सेंटेंस आपका इस तरीके से ही बनेगा, आई विल गो। कहां जाएंगे, टू अमेरिका, आई विल गो टू अमेरिका। सिंपल सी बात है। अगर आपका प्लान है कि कल आप कोटा जाएंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल गो टू कोटा। सिंपल सी बात है। अगर आप कोई और सेंटेंस ले, आपने कहा मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा या स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट, I will start ऑनलाइन बिजनेस। आपने कहा मैं कोई और काम शुरू करूंगा, तो आई विल स्टार्ट, वो काम आप आगे ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, क्लास विल को यूज कर रहे हैं फ्यूचर की बातें करने के लिए। कोई भी इंसान किसी काम को करेगा। ऐसे 5 एग्जाम्पल आप भी बनाइए, ऐसे 5 काम जो आज इस क्लास को देखने के बाद आप करेंगे। आपने कहा मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। आपने कहा मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड। खाना खाने से पहले आप बोल दें, जैसे आपने अभी खाना खाना है, 5 मिनट के बाद पहले सेंटेंस बोले, आई विल ईट फूड कह सकते हैं,
टेक फूड भी आप कह सकते हैं। आई विल ईट फूड या आप कह सकते हैं आई विल टेक फूड, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। इसलिए आप कोई भी काम करें आज पूरे दिन में, आप वो काम करने से पहले जरूर बोलें कि मैं ये काम करूंगा। एक बार मोबाइल यूज करने से पहले बोल दें आई विल यूज मोबाइल, आई विल यूज मोबाइल। मैं कोई भी काम को करूंगा, मेरे पापा मोबाइल यूज करेंगे, माय फादर विल यूज मोबाइल। तो ये बहुत ही इजी क्लास है, इसको आप यूज कीजिए। कमेंट बॉक्स में ऐसे 5 काम जो आप इस क्लास को देखने के बाद करेंगे जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर कहीं प्रॉब्लम है, फिर से कह रहा हूं, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारे काम आप नहीं करेंगे। मैंने जैसे आपसे पूछा कि आप तंबाकू चबाएंगे क्या या गुटखा चबाएंगे क्या, आप मना करेंगे सर मैं तो गुटखा नहीं चबाऊंगा, मैं गुटखा नहीं चबाऊंगा, फ्यूचर में कोई काम नहीं करूंगा। सिंपल सी बात, अपना दूसरा स्टेप लेते हैं और दूसरे स्टेप में सबको पता है हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक ही बात पे ध्यान देना है, नोट को 3rd नंबर पे यूज कर लीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। आपने कहा मैं गुटखा नहीं चबाऊंगा, आई कौन नहीं चबाएगा, मैं, आई विल नॉट। चबाने के लिए हमने पिछली क्लास में बात करी थी, फिर से बता दूं, च्यूइंग गम। च्यूइंग गम का मतलब होता है गम जैसी चबाने वाली चीज, च्यू का मतलब चबाना। आई विल नॉट च्यू, गुटखा कुछ भी हो सकता है, आगे आप ऐड कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास विल के साथ, फ्यूचर की बातें जितनी भी हैं सब आज से आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये मान के चलिए लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग थे वो सब आज घर बैठे हैं, लेकिन उनमें भी इंटेलिजेंट लोग वो हैं जो घर बैठने के बावजूद कुछ नया सीख रहे हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ वो नया सीख रहे हैं। तो ये मान के चलिए जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही कंपनी फैक्ट्रीज फिर से स्टार्ट होगी, तो ऐसे लोग जिन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम में कुछ अच्छा सीख लिया होगा, उनको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस लॉकडाउन के टाइम को पबजी खेलने में या किसी लूडो गेम खेलने में या टिकटॉक यूज करने में या बहुत सारी घटिया चीजों को यूज करने में बिता रहे हैं। गाइस मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, सबसे गोल्डन टाइम है, क्योंकि अभी आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई दूसरा काम आपके पास नहीं है। अपने आप को कुछ सिखा दीजिए। स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख करके, क्योंकि बहुत सारे लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं बहुत दूर तक जाकर के, जैसे आप चूरू से बिलोंग करते हैं तो जयपुर सीखने के लिए जाते हैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि वो कोर्स जिसके लिए लोग हजारों रुपए पे करते हैं, आज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। इसलिए मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको कंटिन्यूअसली रेगुलरली देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा उन लोगों की डिमांड आएगी जिनको कुछ अच्छा आता होगा। पबजी खेलने वालों को जॉब नहीं मिलेगी। चलिए विल के साथ बात कर रहे हैं। आपने कहा सर मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। आपने कहा कि मैं टिकटॉक यूज नहीं करूंगा, मैं टिकटॉक यूज नहीं करूंगा, आई विल नॉट, और यहां पे यूज, यूज का मतलब काम में लेना। आई विल नॉट यूज, अब टिकटॉक यूज करें या कुछ भी आप यूज करें वो यहां पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, राइटिंग कम्स राइटिंग, प्लेइंग कम्स प्लेइंग, और जो काम करेंगे वही काम आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस और बना के देखते हैं। आप किसी के घर पे जाते हैं तो चाय जैसे आप पी के आते हैं तो जाते ही आपको चाय के लिए पूछते हैं, चाय कॉफी ठंडा कुछ पूछते हैं, वो जैसे ही आप कहते हैं मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। आई विल नॉट टेक टी, आई विल नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊंगा। या आपने कहा मैं डांस नहीं करूंगा, आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल नॉट डांस। आप क्या बोलेंगे, आई विल नॉट डांस। आपके भाई की शादी है, आप जैसे ही बोलेंगे आई विल नॉट डांस, मैं आपको एडवाइस दूंगा। एडवाइस कैसे दूंगा, यू शुड डांस। बीइंग अ ब्रदर, एक भाई होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर यू शुड डांस। मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी हुई है, आप क्या बोलेंगे,
आई कैन नॉट डांस, आई कैन नॉट डांस, आप डांस नहीं कर सकते, आप बोलेंगे आई कैन नॉट डांस। मैंने कहा तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई। क्योंकि जब भी हम एडवाइस देंगे क्लास शुड काम मिलेंगे, जब भी हम कैपेसिटीज की बात करेंगे क्लास कैन काम मिलेंगे, और जब भी हम बात करेंगे फ्यूचर की तो हम क्लास विल को काम में लेंगे। क्लास की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ इस पूरे कोर्स में। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं नोट के साथ। कई बार क्या करते हैं हम, छोटे छोटे बच्चे जब खेल रहे होते हैं उनको देखते हैं, वो आपस में बोलते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, आई विल नॉट स्पेयर। स्पेयर का मतलब बचा हुआ होना, और यहां पे इसका जो फीलिंग, जो मीनिंग आता है वो आता है आई विल नॉट स्पेयर यू। एक बार फिर से लिखूं, आई विल नॉट स्पेयर यू। अब इसका मैंने जब सीखा तो मैंने क्या करा, एक बार क्या हुआ कि एक मधुमक्खी थी, बार बार परेशान कर रही थी, आ रही थी, काटने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू। मच्छर मक्खी आजकल खूब हो रखे हैं, अगर कोई मच्छर आपको काटने की कोशिश करता है उसे तुरंत बोलिए आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू। फिर से कह रहा हूं, आपको किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है। मुझे अगर फ्यूचर की बात करनी है तो मुझे विल यूज करना है। कौन है वर्कर? मैं हूं आई, तुम हो यू। मैंने कहा तुम इंग्लिश बोलोगे, तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, एडवाइस है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैपेसिटी बता रहे हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए इसका अगला स्टेप लेते हैं सवाल पूछने के लिए। सवाल पूछने के लिए अगले स्टेप पे बात करते हैं। देखिए, सवाल पूछने से पहले एक आपको बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अगला स्टेप समझने में मदद करेगी, क्वेश्चन पूछने में मदद करेगी। वैसे आपको पता है क्वेश्चन पूछते हैं हम किसी भी क्लास को लेकर, चाहे वो कैपेसिटी है, चाहे वो एडवाइस है, चाहे वो फ्यूचर की बात है, हम टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करेंगे। लेकिन वो मैं बात बताने वाला था, वो पहले कंप्लीट करते हैं। SRK, शाहरुख खान, पहले मैं मूवी देखता था उनकी, लेकिन आजकल नहीं देखता हूं, क्योंकि एक ऐसा सीन आया उनकी मूवी में जिसके बाद में मैंने उनकी मूवी देखनी छोड़ दी। एक मूवी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें एक सीन आता है, कोई पंजाब के खेतों का सीन है, सरसों का खेत है, और वहां पे शाहरुख खान आता है और इधर से काजोल, और एक शानदार सा सीन, क्योंकि मूवीज में सीन मोस्टली कुछ ऐसे ही होते हैं। इधर से शाहरुख खान ट्यून बजाता है, कुछ ऐसे करके ट्यून बज रही होती है, और उधर से एकदम से ऐसा सीन जिसमें काजोल एक तरफ से भाग के आ रही होती है, इधर से शाहरुख खान भाग के आ रहा होता है, और एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा सीन जहां पे म्यूजिक रुकता है, इधर काजोल है, इधर शाहरुख खान नीचे बैठता है, और वही सरसों के खेत से एक फ्लावर तोड़ता है, एक फूल तोड़ता है, और काजोल की तरफ बढ़ाता है, और एक सेंटेंस बोलता है। वो सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, विल यू मैरी। यहां पे उस सेंटेंस को हम पहले क्लियर करें, उसके बाद में मूवी में वापस आएंगे। विल को सबसे पहले यूज करा शाहरुख खान ने, यू यहां पे वर्कर है, मैरी का मतलब शादी करना होता है। यहां पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मुझसे या शादी करोगी क्या। सिंपल सी बात है, यहां पे विल को पहले यूज करा, इसका मतलब पूछ रहा है कि यू मतलब तुम कोई काम करोगे क्या, विल यू मैरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंग्लिश बोलोगे क्या, तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, विल यू स्पीक। मैं आपसे पूछूं कि चाय पियोगे क्या, तो यहां पे मेरा सेंटेंस क्या होगा, विल यू टेक टी। मैंने कहा मार्केट जाओगे क्या, सेंटेंस क्या होगा, विल यू गो टू मार्केट। तुम आओगे क्या, विल यू कम। जाओगे क्या, विल यू गो। पढ़ाओगे क्या, विल यू टीच। अगर मैं आपके पापा के लिए यही सवाल पूछूं कि आपके पापा इंग्लिश सीखेंगे क्या, सो विल योर फादर। क्योंकि यहां मैं आपके पापा के बारे में बात कर रहा हूं, तो वर्कर अपने जो है यहां पे आपके पापा हो गए, सो विल योर फादर लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश।
एक बात पे ध्यान दीजिएगा, LEARN, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब होता है सीखना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए EARN, अर्न का मतलब होता है कमाना, ठीक है, और लर्न का मतलब होता है सीखना। इसमें सिर्फ एक एल का डिफरेंस है यहां पे। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छा लर्न करेंगे, अच्छा सीखेंगे तो ही अच्छा अर्न करेंगे। अगर आपने जिंदगी में कुछ अच्छा सीखा नहीं तो अच्छा कमाने का भूल जाइएगा। चाहे आप कुछ भी अच्छा सीखे, फोटोग्राफी अच्छा सीख लें, या आपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग का अच्छा काम सीख लिया, आपने पेंटिंग का अच्छा काम सीख लिया, आपने सिलाई का, या आपने कोई और कुकिंग का, कोई भी अगर आपने अच्छा लर्न किया, अच्छा सीख लिया तो आप अच्छा कमाएंगे, कंफर्म सी बात है। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा नहीं तो अच्छा कमाने का भी भूल जाइएगा दोस्तों। इसलिए लर्न का मतलब सीखना, पहले लर्न आता है और लर्न के बाद में अर्न आता है, जिसका मतलब होता है कमाना। आपने कहा सर मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। आपने कहा सर मैं कंप्यूटर कोर्स करूंगा या सीखूंगा, आई विल लर्न कंप्यूटर कोर्स। और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं, आप यूज कर सकते हैं। यहां पे मैंने पूछा कि आपके पापा इंग्लिश सीखेंगे क्या, विल योर फादर लर्न इंग्लिश। क्योंकि सिंपल सा एक ही अपने पास तरीका, टाइम वर्ड सबसे पहले, के बाद में उस इंसान का नाम जिसकी बात कर रहे हो, के ठीक बाद में एक्शन। बस क्लियर हुई ये बात। आज की क्लास में हमने बात करी है फ्यूचर की बातें करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्लास है। 3 फॉर्मूला आपको मैंने बताए हैं, तीनों फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तीसरा फॉर्मूला भी आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और उसके थ्रू फिर आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, एंजॉय करा होगा। अगर आपको इस क्लास में से कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप फिर से वही मैं कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन क्लासेस को रेगुलर देखिए, कंप्लीट पूरा देखिए, और जो होमवर्क आपको मिल रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, उसको कीजिएगा। आज आप कोई भी काम करें पूरे दिन में, इस क्लास को देखने के बाद में आप उस काम को करने से पहले एक बार जरूर बोलें। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाएं तो उससे पहले ही आप बोल दें आई विल टेक फूड। पानी पीने से पहले आप एक बार बोल दें आई विल ड्रिंक वाटर। आप सोने से पहले एक बार बोल दें आई विल स्लीप। कोशिश करने से पहले एक बार बोल दें आई विल ट्राई। अगर आप कोई काम को फ्यूचर में नहीं करें तो आप बोल दें, जैसे मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। और अगर किसी से दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम जाओगे क्या, विल यू गो। सो इट इज द क्लास फॉर टुडे। थर्ड क्लास है ये अपनी। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को अच्छे से आपने समझ लिया है, तो थर्ड क्लास को आप आज ऐड कर दीजिएगा। 5 क्लासेस के बाद में मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस को ऐड करना सीखेंगे। अभी आप एक एक सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी 5वीं या 6ठी क्लास आएगी, तब उस दौरान हम क्या सीखेंगे कि सेंटेंस को आप ऐड करके कैसे बोलेंगे। इसलिए आप इस कोर्स में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा फॉर स्पोकन इंग्लिश स्पेशली। सो गाइस, for today in this class it is enough. Just keep watching, keep sharing our videos. Thank you. Tata.